राम राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सितंबर 2022 की क्रोनोलॉजी के आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे सभी पीडीएफ जितने भी आज तक वीडियो आए हैं उनकी पीडीएफ वहां मौजूद है। आप वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर मैंने जितने भी न्यूज़ है क्रोनोलॉजी के आर्थिक परिदृश्य में उनको प्रश्न उत्तर के माध्यम से समझाया है और बाकी जो बचे हुए हैं उनको मुख्य तथ्य में रखकर पूरा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला प्रश्न है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। अब इसे कितना कर दिया गया है? तो पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए था, अब 50,000 रुपये और बढ़ाकर इसे 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका मुख्य तथ्य है कि जो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना है, यह योजना हॉस्पिटलिटी यानी कि आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी, जिसकी समय सीमा भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। तो इसकी जो सीमा थी ना वो 5 लाख करोड़ कर दी गई है और इसकी समय सीमा थी वो 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। यह योजना आतिथ्य एवं उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। अगली न्यूज़ है, फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो ग्लोबल 500 सूची फॉर्च्यून एक मैगजीन है वो निकालती है और इस सूची में अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट है वो पहले स्थान पर रही है। अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट इसमें पहले स्थान पर रही है। 2022 की सूची में भारत की कुल 9 कंपनियां शामिल है और LIC है वो 98वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय कंपनी है। भारत की कुल 9 कंपनियां हैं, LIC 98वें स्थान के साथ शीर्ष भारतीय कंपनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2G इथेनॉल संयंत्र को कहाँ राष्ट्र को समर्पित किया है? 2G इथेनॉल संयंत्र को प्रधानमंत्री ने पानीपत हरियाणा में राष्ट्र को समर्पित किया है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं, विश्व में जैव ईंधन दिवस के अवसर पर 10 अगस्त को यह समर्पित किया गया। यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। और इसका निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है 900 करोड़ रुपए की लागत से। अगला प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया है और पैक्स आवेदनों को मंजूर करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का वर्चुअल शिलान्यास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ से किया? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल इंडो इजराइल है, इसका वर्चुअल शिलान्यास किया है चंदौली उत्तर प्रदेश से। छठा प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस हवाई अड्डे पर किया है? तो इसका जो उद्घाटन है मनोज सिन्हा ने किया है वो किया है श्रीनगर से। श्रीनगर हवाई अड्डे से उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जगह के मखाने को GI टैग प्रदान किया है? केंद्र सरकार ने बिहार के किस जगह के मखाने को GI टैग प्रदान किया है?
ये मिथिला का मखाना है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुख्य तथ्य की बात कर लेते हैं। यह राज्य का कुल 5वां जीआई टैग उत्पाद है। इससे पहले भागलपुर का जर्दालू आम, कतरनी धान, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है। देश का 80% मखाना उत्पादन बिहार में होता है और उसमें भी सबसे ज़्यादा मिथिला में होता है। तो मिथिला के मखाने को जीआई टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो इस बस का शुभारंभ किया गया है पुणे से। सुपर वासुकी है, सुपर वासुकी हाल ही में चर्चा में है। ये क्या है? तो सुपर वासुकी वायरस है, मालगाड़ी है, स्वदेशी राइफल है या उपग्रह है? सुपर वासुकी एक स्वदेश निर्मित मालगाड़ी है। 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है जो अभी माल की सप्लाई करने के लिए पहली बार इस्तेमाल की गई। सुपर वासुकी क्या है? मालगाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 2025-26 तक भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 10% लक्ष्य को अचीव कर लिया गया है और अब 2025-26 तक एथनॉल मिश्रण पेट्रोल में 20% तक किया जाएगा। एथनॉल मिश्रण करने से जो एक तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, दूसरा भारत की जो डिपेंडेंसी है, जो ऑयल की डिपेंडेंसी है अन्य देशों पे, वो कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा भंडार है वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो इसके कई फायदे हैं और आगे से आगे ये जो पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण है, तो एथनॉल ब्लेंडिंग है, इसकी जो ये प्रतिशत है ये बढ़ाते ही जाएंगे सरकार के द्वारा। ये जो ब्लेंडिंग है ये लगातार इंक्रीज की जाएगी। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हाल ही में एक राज्य ऐसा है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 2027 जारी की है, तो वो राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अपनी मुद्रा में गिरावट से बचने के लिए सोने का सिक्का लॉन्च किया है? सोने के सिक्के का नाम क्या है? मोसी ओ तुन्या। मोसी ओ तुन्या। तो ये है अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे। अब इकोनॉमिक शॉर्ट न्यूज पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने लघु अवधि के कृषि ऋणों पर 1.5% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। जो लघु अवधि के कृषि ऋण है ना, सिर्फ और सिर्फ कृषि ऋण, उन पे 1.5% ब्याज अनुदान की घोषणा की है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में लगे किसानों के लिए 7% की वार्षिक दर से 3 लाख रुपए का अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध है। आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। अगली न्यूज है, वर्ष 2025 तक भारत में 1.8 लाख किमी राजमार्ग बनाए जाएंगे और 1.2 लाख किमी रेल मार्गों के निर्माण का अनुमान बताया गया है। वर्तमान में रसोई गैस कवरेज भारत में 100% हो गया है। बिजली 96% लोगों तक और घरों तक पहुंच रही है और नल जल जो कवरेज है वो 52% है और 2024 तक 100% का लक्ष्य रखा गया है। अगला फैक्ट है, आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करने की समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। इसी के साथ ये आर्थिक परिदृश्य यहीं पर समाप्त होता है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है सिलेक्शन पॉइंट, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इन प्रश्नों को। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की सीमा में 50,000 करोड़ की वृद्धि करके कितनी कर दी गई है? 5 लाख करोड़। और ये आतिथ्य से संबंधित क्षेत्रों के लिए। फॉर्च्यून की ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? वॉलमार्ट। भारत की कौन सी कंपनी है? LIC।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2G इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया है? पानीपत से। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और राज्य मध्य प्रदेश। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल चंदौली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया वर्चुअल शिलान्यास। अवसर योजना जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की है, इसके तहत उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस हवाई अड्डे पर किया? श्रीनगर। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जगह के मखाने को जीआई टैग प्रदान किया है? मिथिला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ पर किया? पुणे में। सुपर वासुकी क्या है? मालगाड़ी है, भारत की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी। भारत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? 20%। सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने अपनी मुद्रा में गिरावट से बचने के लिए सोने का सिक्का जिसे मोसी ओ तुन्या नाम दिया गया है, किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने। केंद्र सरकार ने लघु अवधि के कृषि ऋण पर 1.5% ब्याज अनुदान की घोषणा की। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में लगे किसानों के लिए 7% की वार्षिक दर से 3 लाख अल्पकालिक कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। और बांग्लादेश के साथ समझौता किया आपातकालीन पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। वर्ष 2025 तक भारत में 1.8 लाख किमी राजमार्ग होंगे, 1.2 लाख किमी रेल मार्ग होंगे। वर्तमान में रसोई गैस कवरेज 100% घरों तक है, बिजली 96% तक और नल जल कवरेज 52% है। और आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम को लागू करने की समय सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी है। तो इसी के साथ आर्थिक परिदृश्य का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो में हम प्रादेशिक परिदृश्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।